Which of the following is affected by the infection of Wucheria bancrofti? इन चार में से ऐसा कौन सा सिस्टम है जब जो है इन्फेक्शन होता है, और वो कौन सा इन्फेक्शन होता है? वुचीरिया से कौन सी डिजीज होती है? एलिफेंटाइटिस होती है। उस समय हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट होता है जो इफेक्टेड हो जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया, क्या लिम्फेटिक वेसल्स हो जाता है, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर नर्वस सिस्टम, या फिर हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है? जब एलिफेंटाइटिस डिजीज होती है और वो किससे होती है? वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी से होती है। तो उस समय क्या होता है, हमारा जो लिम्फेटिक वेसल होता है वो मेनली उसमें इन्फेक्शन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर? इन चार में से ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि ट्रांसफर होती है किससे? मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के, मतलब मॉस्किटो के बाइट करने से ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है फिलेरियासिस। तो यही एक ऐसी डिजीज है जो मॉस्किटो के बाइट करने से ट्रांसफर होती है। बाकी जो अमीबियोसिस है ये तो हमारे घरों में जो हाउस फ्लाई होती हैं उनसे ट्रांसफर होती है। और ये दोनों डिजीज कैसी होती है? कम्युनिकेबल डिजीज होती है। तो फिलेरियासिस एक ऐसी डिजीज है जो कि मॉस्किटो के बाइट करने से ट्रांसफर होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। Appearances of dry, scaly lesion with the itching on the various part of the body are the symptoms of। ये जो तीन दिए गए हैं, मतलब ड्राइनेस और स्कैली लेजन और जो है ईचिंग, ये तीनों जो है किसके सिम्टम्स होते हैं, मतलब कौन सी डिजीज के? क्या ये एलिफेंटाइटिस के होते हैं, या फिर रिंगवॉर्म के होते हैं, या फिर एस्केरिसिस के होते हैं, या फिर अमीबियोसिस के होते हैं? ये जो तीन सिम्टम्स होते हैं वो किसके होते हैं? रिंगवॉर्म के होते हैं। और रिंगवॉर्म कैसी डिजीज है? एक प्रकार की फंगल डिजीज होती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Heroin is commonly called as, first option is coke, second is crack, third is smack and fourth is charas। हीरोइन को कॉमनली और किस नाम से जाना जाता है? इसे स्मैक नाम से भी जाना जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। विच कंपाउंड इज फॉर्म बाय एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन? ऐसा कौन सा कंपाउंड है इन चार में से जिसको ऑप्टेन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन? तो पहला ऑप्शन है हीरोइन, दूसरा ऑप्शन है कोकाइन, तीसरा ऑप्शन है टोबैको और चौथा ऑप्शन है मैरिजुना। तो एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से किसको ऑब्टेन किया जाता है? हीरोइन को। सो द करेक्ट आंसर इज ए। चरस एंड गांजा आर द ड्रग विच अफेक्टेड। चरस और गांजा क्या है? एक प्रकार का ड्रग है। तो ये हमारी बॉडी के ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसको ये सब ज्यादा अफेक्टेड करता है? क्या ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को करता है, या फिर हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को करता है, या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को करता है, या फिर नर्वस सिस्टम को करता है? तो जो चरस और गांजा होते हैं ये सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के जो पार्ट को इफेक्टेड करते हैं वो है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Which drug is used as medicine to help patient cope with depression and insomnia? ये तीन ड्रग्स के नाम दिए गए। हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा ड्रग है जिसका यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ मेडिसिन। ऐसे पेशेंट में यूज किया जाता है जो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर उन्हें नींद नहीं आती है। तो मॉर्फिन का यूज नहीं किया जाता। यहाँ पे जो है एम्फिस्टामाइन्स और बार्बिटूरेट्स, ये दो ऐसे ड्रग होते हैं जिसका यूज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। Which of the following cell actively participate during allergy? इन चार में से ऐसी कौन सी सेल है जो कि पार्टिसिपेट करती है एट द कंडीशन ऑफ एलर्जी के कंडीशन में? तो पहला ऑप्शन दिया, क्या बी लिम्फोसाइट्स करता है, या फिर हमारा लीवर सेल करता है, या फिर मास्ट सेल करता है, या हमारी आरबीसी करती है? तो मास्ट सेल क्या करता है? ये एलर्जी के कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। A chemical carcinogen present in tobacco smoke is responsible for। जो कार्सिनोजन नाम का केमिकल होता है ये किसमें प्रेजेंट होता है? टोबैको के स्मोक में प्रेजेंट होता है। तो ये कौन सी डिजीज कॉज करता है? क्या ये स्किन कैंसर का कॉज करता है, या फिर पैंक्रियाटिक कैंसर कॉज करता है, या फिर स्टमक कैंसर कॉज करता है, या फिर लंग कैंसर कॉज करता है? तो जो टोबैको के स्मोक में कार्सिनोजन प्रेजेंट होता है केमिकल, वो क्या करता है? मेनली लंग कैंसर कॉज करता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द सब्सटेंस given to cancer patient in order to activate their immune system and destroy the tumor is। इन चार में से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको दिया जाता है किसी भी कैंसर पेशेंट को क्या करने के लिए? उनका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए, ताकि जो है इजिली ट्यूमर की सेल को डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो पहला ऑप्शन दिया हिस्टामाइन, दूसरा ऑप्शन दिया है इंटरल्यूकिन, तीसरा ऑप्शन दिया गया अल्फा इंटरफेरॉन और चौथा दिया मॉर्फिन। तो अल्फा इंटरफेरॉन जो एक प्रकार का बायोलॉजिकल टेक्निक होता है जिसका यूज किया जाता है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए और साथ साथ में ट्यूमर की सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज सी।